मूवी की शुरुआत में हमें एक मशहूर एक्ट्रेस की डेड बॉडी दिखाई जाती है। उसका नाम बेनिफिट्स होता है। वह एक बेहद पॉपुलर एक्ट्रेस थी जिसकी एक पार्टी के दौरान अचानक मौत हो गई थी। इसके बाद कहानी में हमें 3 लड़के देखने को मिलते हैं, इवान, पाव और हैवी। इनमें से पाव हॉस्पिटल में काम करता है, जबकि इवान और हैवी उससे मिलने आए होते हैं। तीनों को एक पार्टी में जाना होता है, लेकिन पाव की शिफ्ट खत्म होने में अभी लगभग 1 घंटा बाकी था। इसीलिए वे लोग बाहर बैठकर शराब पीने लगते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी इवान और हैवी को पता चलता है कि मशहूर एक्ट्रेस बेनिफिट्स की डेड बॉडी इसी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रखी हुई है। दोनों पाव से उसे देखने की जिद करने लगते हैं। पाव पहले तो साफ मना कर देता है, क्योंकि किसी को मुर्दा घर में ले जाना उसकी नौकरी के लिए बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन दोनों के बार बार कहने पर वह आखिरकार मान जाता है। असल में बेनिफिट्स एक बेहद खूबसूरत और मशहूर एक्ट्रेस थी, इसीलिए इवान उसे देखने के लिए काफी उत्सुक था। हैवी भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। अब पाव अपनी नौकरी और करियर को खतरे में डालकर दोनों को मुर्दा घर में ले जाता है। वहां पहुंचकर वह एक डेड बॉडी का कवर हटाता है, लेकिन उसे देखकर दोनों लड़के डर जाते हैं, क्योंकि वह बेनिफिट्स की लाश नहीं होती। दरअसल पाव उनके साथ मजाक कर रहा होता है। फिर वह उन्हें बेनिफिट्स की असली डेड बॉडी के पास ले जाता है और उसका कवर हटा देता है। बेनिफिट्स मरने के बाद भी बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही होती है। उसे देखकर इवान की नीयत बिगड़ने लगती है। वह कवर को और नीचे करता है और उसके शरीर को छूने लगता है। यह देखकर हैवी को काफी अजीब लगता है, क्योंकि किसी डेड बॉडी के साथ इस तरह की हरकत करना बिल्कुल गलत था। लेकिन इवान उसे भी ऐसा करने के लिए उकसाता है। इसके बाद माहौल और ज्यादा डरावना और घिनौना हो जाता है। इवान बेनिफिट्स की डेड बॉडी के साथ जबरदस्ती करता है। पाव और हैवी को यह सब गलत लग रहा होता है, लेकिन वे उसे रोक नहीं पाते। इवान पाव को भी उकसाता है और कहता है कि उन्हें जिंदगी में दोबारा शायद कभी किसी इतनी मशहूर और खूबसूरत औरत के इतने करीब आने का मौका नहीं मिलेगा। धीरे धीरे पाव भी गलत फैसला ले लेता है और वह भी इस अपराध में शामिल हो जाता है। हैवी खुद कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन दोस्तों के दबाव और इस पूरे माहौल में वह वहीं मौजूद रहता है। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब पाव बेनिफिट्स के पास होता है, तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। बेनिफिट्स जिंदा होती है। पाव को जैसे ही यह बात समझ आती है, वह डर के मारे चीख पड़ता है। उसकी चीख सुनकर इवान और हैवी भी वहां पहुंच जाते हैं। अब तीनों के होश उड़ चुके होते हैं, क्योंकि जिस औरत को वे मरा हुआ समझकर इतनी भयानक हरकत कर चुके थे, वह असल में जिंदा थी। अब इवान और पाव को सबसे बड़ा डर यह सताने लगता है कि अगर बेनिफिट्स ने पुलिस को सब कुछ बता दिया तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए दोनों उसे मारने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन हैवी उनके प्लान के खिलाफ होता है। वह साफ कहता है कि जो गलती वे लोग कर चुके हैं उसकी सजा उन्हें भुगतनी ही होगी। वह बेनिफिट्स को मारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। इवान को यह बात पसंद नहीं आती और वह गुस्से में हैवी को पीटना शुरू कर देता है। पाव बीच में आकर दोनों को अलग करने की कोशिश करता है। लड़ाई के दौरान हैवी के सिर पर गंभीर चोट लग जाती है और उसके सिर से काफी खून निकलने लगता है। अब पाव और इवान उसके इलाज के बारे में सोचते हैं, लेकिन वे हॉस्पिटल से बाहर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि कुछ देर पहले ही एक स्टाफ मेंबर मुर्दा घर में डेड बॉडी रखकर बाहर से दरवाजा लॉक करके जा चुका था। दूसरी तरफ बेनिफिट्स जिंदा तो हो गई थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। वह ठीक से हिलडुल भी नहीं सकती थी। इसीलिए वे लोग हैवी को दूसरे कमरे में ले जाते हैं और बेनिफिट्स को भी वहीं शिफ्ट कर देते हैं। अब पाव और इवान एक तरफ हैवी को होश में रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ मुर्दा घर में फैला खून साफ कर रहे होते हैं। पाव अपने कपड़े बदलने चला जाता है। इसी दौरान वहां एक लड़का आ जाता है। बेनिफिट्स मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन इवान तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है। पाव उस लड़के के साथ बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद जब वे लोग वापस आते हैं तो देखते हैं कि हैवी अब सांस नहीं ले रहा है। बेनिफिट्स कहती है कि शायद हैवी मर चुका है। पाव भी यह देखकर टूट जाता है। वह रोने लगता है, लेकिन इवान उसे समझाने लगता है कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था और उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन बेनिफिट्स उन दोनों को साफ साफ कहती है कि हैवी की मौत के लिए वही लोग जिम्मेदार हैं और उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। इवान तुरंत उसे चुप रहने के लिए धमकाता है। इसके बाद पाव और इवान बाहर जाकर बात करते हैं। इवान कहता है कि अगर इस रात की सच्चाई किसी को पता चल गई तो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, हैवी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना और बेनिफिट्स को हमेशा के लिए चुप करा देना। उधर बेनिफिट्स धीरे धीरे स्ट्रेचर से नीचे गिर जाती है और किसी तरह हैवी की डेड बॉडी के पास पहुंचती है। वहां उसे उसका फोन मिल जाता है। वह कांपते हाथों से किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इवान वहां पहुंच जाता है
और उससे फोन छीन लेता है। जब वह कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो उसे पता चलता है कि बेनिफिट्स ने किसी को फोन मिलाया था। हालांकि बात पूरी तरह नहीं हो पाई थी। अब पाव और इवान बेनिफिट्स को वहां से दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। फोन उस वक्त इवान के पास होता है। जैसे ही वह कॉल उठाता है, दूसरी तरफ से बेनिफिट्स कमजोर आवाज में मदद मांगने की कोशिश करती है। पाव तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है। असल में बेनिफिट्स ने अपने पिता को कॉल मिलाई थी। इवान उसके पिता से झूठ बोल देता है कि यह रॉन्ग नंबर है और गलती से कॉल लग गई थी। कॉल खत्म होने के बाद इवान बेनिफिट्स को जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है कि कुछ देर पहले वह एक लाश थी और अब उसे दोबारा लाश बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद इवान हैवी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक कंटेनर लेने बाहर चला जाता है। इधर पाव बेनिफिट्स के हाथ पैर बांधने लगता है। तभी बेनिफिट्स पाव से कहती है कि उसे इवान की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। वह कहती है कि इवान झूठा है और हैवी की मौत के पीछे भी उसी का हाथ है। लेकिन पाव उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। तब बेनिफिट्स उसे बताती है कि जब वह कुछ देर के लिए बाहर गया था, उसी दौरान इवान ने हैवी का गला दबाकर उसे जान से मार दिया था। यह सुनकर पाव सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वह बेनिफिट्स के मुंह पर टेप लगाता है और वहां से चला जाता है। इधर बेनिफिट्स मौका मिलते ही खुद को आजाद करने की कोशिश करती है और आखिरकार किसी तरह वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद इवान कंटेनर लेकर वापस आता है और पाव को बताता है कि बेनिफिट्स वहां से गायब हो चुकी है। अब दोनों उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। बेनिफिट्स किसी तरह घिसटते हुए एलिवेटर तक पहुंच जाती है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा बंद होने वाला होता है, इवान वहां पहुंच जाता है और दरवाजा रोक लेता है। वह बेनिफिट्स को घसीटते हुए दोबारा अंदर ले आता है। अब पाव इवान से सीधा सवाल करता है कि क्या उसने हैवी को जानबूझकर मारा था। इवान पहले तो बात घुमाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन पाव कहता है कि बेनिफिट्स ने बताया है कि उसने हैवी का गला दबाकर उसे मारा था। इवान थोड़ा घबरा जाता है और पाव से कहता है कि उसे बेनिफिट्स की बातों पर भरोसा करना बंद कर देना चाहिए। इसके बाद दोनों बेनिफिट्स को मारने का तरीका सोचने लगते हैं, जिससे ज्यादा सबूत भी न बचे। आखिरकार वे उसका दम घोंटकर मारने का फैसला करते हैं। इवान पाव को एक कपड़ा देता है और कहता है कि वह बेनिफिट्स को मार दे, लेकिन पाव कपड़ा वापस कर देता है और कहता है कि हैवी को इवान ने मारा था, इसीलिए बेनिफिट्स को भी वही मारे। इवान अकेले इस अपराध का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता, इसीलिए वह पाव का हाथ पकड़ लेता है और दोनों मिलकर बेनिफिट्स का दम घोंटने लगते हैं। कुछ देर बाद बेनिफिट्स का शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि वह मर चुकी है। अब इवान हैवी की डेड बॉडी कंटेनर में डालकर उसे ठिकाने लगाने के लिए निकल जाता है। इधर पाव बेनिफिट्स की डेड बॉडी को साफ करता है, उसे दोबारा कवर करता है और वहां से निकलने लगता है। लेकिन जाते जाते वह आखिरी बार उसका कवर हटाता है और तभी बेनिफिट्स की आंखें खुल जाती हैं। वह जिंदा होती है। अब यहां हमें फ्लैशबैक में पूरी सच्चाई दिखाई जाती है। असल में जब बेनिफिट्स और पाव पहले बात कर रहे थे, तब उसने पाव को समझाने की कोशिश की थी कि वह पूरी तरह बुरा इंसान नहीं है और इस रात हुई ज्यादातर भयानक घटनाओं के पीछे असली वजह इवान है। फिर जब पाव और इवान मिलकर उसका दम घोंट रहे थे, तब बेनिफिट्स ने अपनी सांस रोक ली थी और मरने की एक्टिंग करने लगी थी। वह एक एक्ट्रेस थी, इसीलिए उसने मौत का अभिनय इतनी अच्छी तरह किया कि दोनों को पूरा यकीन हो गया कि वह मर चुकी है। लेकिन असल में वह सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। अब आगे की कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। इसके बाद पाव मुर्दा घर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका आईडी कार्ड उसके पर्स में नहीं है। उसे शक होता है कि शायद वह अंदर ही छूट गया है, इसीलिए वह वापस मुर्दा घर में जाने लगता है। इवान उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि अब तक वह काफी कुछ गलत कर चुका था और नहीं चाहता था कि कोई नई मुसीबत खड़ी हो। लेकिन पाव उसकी बात नहीं मानता और वापस अंदर चला जाता है। जैसे ही वह मुर्दा घर में पहुंचता है, उसकी नजर बेनिफिट्स पर पड़ती है। वह देखकर हैरान रह जाता है कि बेनिफिट्स के शरीर पर अब खून के निशान हैं और उसकी हालत पहले जैसी नहीं है। तभी उसे समझ आ जाता है कि पाव उसके साथ मिला हुआ है और बेनिफिट्स जिंदा है। इवान को अब अपने साथ हुई चालाकी का एहसास हो जाता है। वह गुस्से में पाव पर हमला कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। पाव अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इवान उस पर हावी हो जाता है। हालांकि इवान ने पहले ही अपने दोस्त हैवी की मौत का बोझ अपने ऊपर ले लिया था। शायद इसी वजह से वह एक पल के लिए रुक जाता है और पाव को छोड़ देता है। लेकिन तभी बेनिफिट्स पीछे से इवान पर हमला कर देती है। वह एक कैंची उठाती है और इवान के गले पर वार कर देती है। इवान बुरी तरह घायल हो जाता है और उसके गले से काफी खून निकलने लगता है। वह कुछ ही देर में वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है।
अब वहां सिर्फ पाव और बेनिफिट्स बचे होते हैं। पाव डरते हुए बेनिफिट्स से कहता है कि उन्हें यह सब कभी नहीं करना चाहिए था। वह अपनी गलती मानने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस पूरी रात में जो कुछ हुआ था उसमें पाव भी शामिल था। बेनिफिट्स अब तक अपने साथ हुई हर भयानक हरकत को याद कर रही थी। इवान मर चुका था, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। पाव शायद सोच रहा था कि अब वह उसे छोड़ देगी, लेकिन बेनिफिट्स ऐसा नहीं करती। वह कैंची उठाती है और पाव पर भी हमला कर देती है। पाव खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बेनिफिट्स लगातार उस पर वार करती रहती है। कुछ ही देर में पाव भी वहीं मर जाता है। अब उस मुर्दा घर में चारों तरफ खून फैला हुआ था। एक तरफ इवान की लाश पड़ी थी, दूसरी तरफ पाव की डेड बॉडी। हैवी पहले ही मर चुका था और बीच में बेनिफिट्स अकेली बैठी हुई थी। जिस लड़की को सब लोग एक डेड बॉडी समझ रहे थे, वह अब भी जिंदा थी। और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म में हमें एक बेहद खौफनाक और परेशान कर देने वाली कहानी देखने को मिलती है। यहां कुछ लोग एक लड़की को मरा हुआ समझकर उसके साथ बेहद घिनौनी हरकत करते हैं, लेकिन जब वही लड़की जिंदा निकलती है तो पूरी कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। फिल्म यह भी दिखाती है कि किसी लड़की को उसकी मर्जी के बिना सिर्फ जिंदा रहते हुए ही नहीं, बल्कि कमजोर या बेसहारा समझकर भी परेशान किया जा सकता है। लेकिन कई बार इंसान अपने किए हुए कर्मों की सजा से बच नहीं पाता। तो दोस्तों, यह था कर्स ऑफ द बेनिफिट्स मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक और सपोर्ट से मुझे ऐसी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।